हेलो फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है फ्रेंड्स कि किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण की माप बराबर दी गई है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अगर आसन्न कोण कोई भी अगर दिया रहता है समानांतर चतुर्भुज का, तो दो आसन्न कोण का योग क्या होता है फ्रेंड्स, बताया गया है फ्रेंड्स 180 डिग्री के बराबर होता है। दो आसन्न कोण का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो बता रहा है कि प्रत्येक आसन्न कोण आपस में बराबर दे रहा है, तो इसलिए मान लेते हैं कि माना कि बराबर आसन्न कोण जो दिया गया है वो x डिग्री का है। तो दो आसन्न कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो इसलिए x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 2x बराबर 180 डिग्री, ये इधर 2 अगर हम लोग का मल्टीप्लाई में दिया गया है तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर डिवाइड में हो गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, यानी x का मान हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर x का मान 90 डिग्री आ गया, तब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। अगर एक कोण 90 डिग्री का आ गया फ्रेंड्स, तो सारे कोण 90 डिग्री का ही होगा फ्रेंड्स। मान लो कि जैसे हम लोग जानते हैं कि आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहला आसन्न कोण अगर 90 डिग्री आ गया, तो दूसरे आसन्न कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा देंगे तो फिर 90 डिग्री ही आएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार सारे कोण कितने डिग्री के आएंगे, 90 डिग्री के आएंगे फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दे रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुण को बताइए। यहाँ पर गुण के साथ X, Y, Z का मान निकालना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि कभी भी जो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट यानी सीधी रेखा पर बनी हुई जो कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा हम लोग का ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी ये सीधी रेखा है पूरा। और यहाँ पर जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग, यानी यहाँ पर देखो ये एक्सटर्नल एंगल और ये इंटरनल एंगल, यानी बाह्य कोण और अंतः कोण, इन दोनों कोणों का जो योग होगा 180 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों कोणों का अब नाम क्या हो सकता है, हम लोग रख सकते हैं। एक हो जाएगा HOP, ये अंतः कोण हो गया HOP अंतः कोण, और दूसरा हम लोग का 70 डिग्री, यानी HOP प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। चूँकि लीनियर हो गया फ्रेंड्स, तो देखो वहीं लिखा गया है, यानी HOP प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री रेखा के युग्म से। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। ये अगर हम लोग का प्लस में दिया गया है, अगर दाहिनी साइड ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर माइनस में कर दिया गया है, तो 180 डिग्री में से जब 70 डिग्री घटा देंगे तो 110 डिग्री मान आ जाएगा, यानी HOP का हम लोग का मान क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 110 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि HOP यानी ये बीच वाला एंगल हम लोग का अगर 10 डिग्री आ गया, 110 डिग्री आ गया, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर ये 110 डिग्री आ गया फ्रेंड्स, तो ये सामने वाला जो x भी होगा ये क्या होगा, 110 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि ये सामने वाले कोण आपस में ही बराबर होते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी 110 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखो x का मान हम लोग का तो निकल गया, x का मान 110 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि E और P पैरेलल दिया है किसके, HO के पैरेलल दिया गया है। हाँ फ्रेंड्स, EP पैरेलल HO दिया गया है और एक यहाँ से तिर्यक रेखा काट रहा है फ्रेंड्स, यानी EP समानांतर HO दिया गया है और PH रेखा काट रहा है। तो जब ये रेखा काटेगा तो ये कोण यानी ये 40 डिग्री और ये y आपस में बराबर होंगे फ्रेंड्स, और इसको एकांतर कोण बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए y बराबर 40 डिग्री निकल कर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर y बराबर 40 डिग्री निकल कर आ गया है, एकांतर कोण से निकाला गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ एकांतर कोण निकल गया। अब बच गया z का मान फ्रेंड्स। अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कभी भी देखो ये दो समानांतर रेखा दे रहा है, EH समानांतर रेखा और PO समानांतर रेखा, दो समानांतर रेखा दे रहा है। और यहाँ पर ये देखो ये त्रियक रेखा ऐसे सीधे काट रहा है। जब दो समानांतर रेखा कोई अगर त्रियक रेखा कोई काटता है तो इसके संगत कोण, ये देखो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है फ्रेंड्स। तो इसको लिख सकते हैं कि 40 प्लस Z बराबर 70 डिग्री, ये संगत कोण होते हैं फ्रेंड्स, ये और ये संगत कोण होते हैं, इसलिए 40 प्लस Z बराबर 70 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। एक बार फिर से ध्यान दो फ्रेंड्स कि कभी भी दो समानांतर रेखा अगर दिया गया होता है और एक तिर्यक रेखा ऐसे काटता है
तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 40 प्लस जेड लिख सकते हैं, तो 40 प्लस जेड बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। तो देखो वहीं लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 प्लस जेड बराबर 70 डिग्री आ गया है। अब ये 40 हम लोग का प्लस में दिया गया है, तो इधर लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाता है। देखो यहाँ पर माइनस में हो गया है, तो 70 में से जब 40 घटा देते हैं तो 30 डिग्री आ गया फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर जेड का मान 30 डिग्री आ गया। तो हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। देखो एक्स का मान 110 डिग्री आया है, तो एक्स का मान 110 डिग्री आ गया। फिर वाई का मान 40 डिग्री निकाल चुके हैं, तो वाई का मान 40 डिग्री है, और जेड का मान 30 डिग्री है, तो जेड का मान देखो यहाँ पर 30 डिग्री निकाला जा चुका है। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है फ्रेंड्स कि निम्न आकृतियाँ गंश और रंश समानांतर चतुर्भुज हैं, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कभी भी जो समानांतर चतुर्भुज का साइड होता है वो आपस में बराबर होता है, यानी सामने वाला साइड। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें गंश का, तो GUNS गंश दिया गया है, तो GU बराबर क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, GU बराबर NS, ये सामने वाला साइड हो गया, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर GU बराबर NS होगा, या GS बराबर UN पहले तो दे रहा है, ये GS बराबर क्या हो जाएगा, UN हो जाएगा। एक बार हम लोग का हो गया कि GU बराबर NS पहला साइड हो गया ये तो, और दूसरा हो गया कि GS बराबर UN, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x बराबर 18, तो x का मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। x का मान कितना आ जाएगा हम लोग का, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर दिया गया है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर डिवाइड में हो गया, यानी x का मान 6 आ गया है फ्रेंड्स। और उसी प्रकार अगर y का मान हम लोग निकालना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y - 1 बराबर 26 हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पर हो गया है, देखो 3y - 1 बराबर 26, चूँकि ये तो सामने वाली भुजा बराबर होती है तो इसलिए बराबर कर दिया गया है। अब ये माइनस में हम लोग का 1 दिया गया है, अगर इसको हम लोग दाहिने साइड लेकर आते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो गया है। देखो यहाँ पर प्लस में हो गया है, तो 3y प्लस यहाँ पर 27 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो 3y बराबर 27। अब ये 3 हम लोग का इधर मल्टीप्लाई में दिया गया है, अगर इसको दूसरे साइड लेकर जाते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर भाग में हो गया है। अब यहाँ पर 27 में जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में चला जाता है, यानी 9 बार में कट जाता है फ्रेंड्स। तो y का मान हम लोग का 9 आ जाता है फ्रेंड्स। तो x का मान हम लोग का 6 आ गया और y का मान 9 आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। ये तो पहले वाले फिगर के लिए हो गया फ्रेंड्स। अब दूसरे वाला फिगर में ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि कभी भी जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वो आपस में समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित का मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे यहाँ पर अगर देखते हैं कि देखो ये पहला हम लोग का विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं कि समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपस में बराबर होगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से ध्यान दो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक आपस में दोनों बराबर होगा फ्रेंड्स। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि y + 7 बराबर 20 हो जाएगा। एक बार वहीं देखो यहाँ पर निकाला गया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर y + 7 बराबर 20 हो गया। चूँकि ये क्या हो गया, विकर्ण जो होता है आपस में समद्विभाजित होते हैं, तो y + 7 बराबर 20। अब ये 7 प्लस में है तो इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 में से 7 घटा देते हैं तो 13 आ जाएगा, यानी y का मान 13 आ गया फ्रेंड्स। वैसे ही देखो यहाँ पर दूसरा भी दे रहा होगा, यहाँ पर दूसरा मान हम लोग का क्या हो जाएगा कि x + y बराबर 16 हो जाएगा। चूँकि आपस में तो समद्विभाजित करते हैं तो x + y बराबर हम लोग का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि x का तो ऑलरेडी मान निकाल चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग y का तो मान निकाल चुके हैं 13। अब x + y बराबर 16 दे रहा था, y का मान यहाँ पर हम लोग रख ले रहे हैं फ्रेंड्स। y का मान अगर 13 रख लेते हैं तो x + 13 बराबर 16। अब इसको हम लोग 13 को घटा देंगे 16 में से, ये हम लोग 13 को घटा देंगे 16 में से, तो x का मान 3 आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग का x का मान 3 आ गया और y का मान 13 आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के क्लास में, आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि ये क्लास पसंद आया है। हाँ फ्रेंड्स, मेरे पूरे क्लास जितने भी यूट्यूब क्लास को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में ऐप का लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।